बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की पीटीबी की मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.5 से क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट्स समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का सलूशन समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक ऑल कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अगर आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अगर कोई और क्वेश्चन आपने समझना है तो वो भी जरूर बताइएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, ये मेरा एक अदर चैनल है, असद खान बलोच मेरे अपने नाम से ये चैनल है, इस पर लोगो यही मेरी तस्वीर लगी हुई है। ये यूट्यूब टेक सिखाने का चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको यूट्यूब पर काम करना समझ में आ जाए। ठीक हो गया। अब मैं बिला ताखीर ये वाला क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन आपको समझाने लगा हूं। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन दिए गए नंबर्स का आपने कॉन्जुगेट लिखना है। स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट लिखने का मेथड बहुत ही सिंपल है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत सिंपल है। देखें, मैं स्टार्ट करता हूं। इसका पार्ट नंबर 1 है, लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को का कॉन्जुगेट लेने का एक सिंपल सा मेथड है, वो ये है कि ये देखें, जैसे इसका पार्ट नंबर 1 है, मैं लिखूंगा 2 + 3 आयोटा और इसका मैं यहां पर ऊपर ले लूंगा बार। ठीक है, मैंने यहां पर इसका क्या ले लिया, बार। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं आपको बता दूं यहां पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक उसका रियल पार्ट होता है जो कि आयोटा के बगैर होता है और एक होता है इमेजिनरी पार्ट, ये वाला जिसमें आयोटा मौजूद होता है। मतलब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो पार्ट होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और आयोटा के बगैर जो होता है उसको हम, जैसा कि यहां पर 2 है, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसका कंजुगेट लेना है जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देना है और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि यहां पर इसका सेकंड पार्ट है, इसमें मैं लिखूंगा 3 - 5 आयोटा। इसका मैं यहां पर ऐसे बार ले लूंगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका इमेजिनरी पार्ट का मैं साइन चेंज कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। क्लियर हो गया आपको? अब देखें, बिल्कुल इसी तरीके से ये इसका थर्ड पार्ट है। अब स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, इसके थर्ड पार्ट में हमें बजाहिर रियल पार्ट नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है। वैसे आपको सिर्फ समझाने की खातिर मैं ये बताने लगा हूं कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ना हो तो वो जीरो होता है, या कॉम्प्लेक्स पार्ट ना हो, सॉरी, जो रियल पार्ट ना हो वो भी जीरो होता है। जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया 0 - आयोटा। अगर इमेजिनरी पार्ट ना हो तो भी वो जीरो होता है और अगर रियल पार्ट ना लिखा हुआ तो भी वो जीरो होता है। इस सिचुएशन में, इस थर्ड पार्ट में हमारे पास इसका रियल पार्ट नहीं लिखा हुआ था तो वो मैंने क्या लिख दिया, 0 - आयोटा। सिर्फ ये बात आपको मैंने समझाने के लिए की है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको यहां इस पर ऐसे बार ले लें या माइनस आयोटा लिखकर इसका बार ले लें और फिर इसको पॉजिटिव आयोटा में आप कन्वर्ट कर दें। पॉजिटिव साइन हम नहीं लिखते होते, अगर आप लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, अब देखें, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है -3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे -3 + 4 आयोटा, इसका यहां पर बार, दैट इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। मैंने क्या किया, इसका भी कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो है, वो मैंने उसका साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये इसका फिफ्थ पार्ट है -4 - आयोटा। मैंने यहां पर इसका बार लिया। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, मैं यहां पर लिखूंगा -4 और प्लस आयोटा। ठीक है, अब लास्ट वन यहां पर देखें, आयोटा -3 है, मैं इसका यहां पर बार लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा -आयोटा -3। देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्ट में यहां पर इसका जो इमेजिनरी पार्ट था वो पहले लिखा हुआ था, तो इसलिए हमने इसी का ही साइन चेंज करना था कॉन्जुगेट लेते हुए, तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया और रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।